दोस्तों आज के समय में अटैच्ड लेट बाथ कंप्लीट फिटिंग किस तरह की जाती है, बाथरूम में हमें गीजर के लिए पॉइंट किस तरह से देना होता है, ठंडे पानी के कनेक्शन एंड गर्म पानी कनेक्शन के लिए पाइप हमें किस तरह से डालना होता है, यदि लेट में हम वहां पर कमोड शीट या फिर वन पीस शीट फिट कर रहे हैं तो वहां पर जेड स्प्रे, हैंड शावर एंड फ्लश टैंक के लिए हमें किस तरह से कनेक्शन करना होगा, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास बाथरूम पोर्शन के लिए हमने यहाँ पर जीरी पहले ही करके रखा है। किस तरह से बाथरूम के लिए हमें यहाँ पर पाइप्स डालना होंगे, किस तरह से ठंडे पानी के पाइप और गर्म पानी के लिए हमें पाइप डालना होगा। यह हमारा लेट सेक्शन है जहां पर हमें कमोड शीट फिट करना है, जहां पर एक हमें जेड स्प्रे लगाना है, हैंड शावर लगाना है और एक फ्लश टैंक के लिए कनेक्शन करना है। तो किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, कितनी हाइट पर हमें पाइप डालना होता है, झीरी हमें कितनी हाइट पर करना होती है, हम समझ लेते हैं। देखिए यह हमारे पास इनपुट लाइन है जहां टैंक से हमारे पास पानी आने वाला है। देखिए यहां पर हमारे पास एक गर्म पानी का यहां पे टेप लगाया जाएगा, यहां पर ठंडे पानी के लिए यहां पर एक टेप या नल लगाया जाएगा और यहां पर शावर लगाया जाएगा। देखिए शावर की जो हाइट हमने रखी है करीब 7 से 7.25 फीट हमने यहां पर लिया है। देखिए ये बाथरूम के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास ठंडे पानी के लिए कनेक्शन हमने यहां पर किया है जो कि 6 फीट हाइट पर हमने किया है। ये गर्म पानी के लिए यहां पर हमारे पास गीजर से पानी आएगा और एक गर्म पानी का टेप यहां पर आ जाएगा। यहां पर देखिए हमें बाहर एक बेसिन देना है तो बेसिन के लिए पॉइंट दिया है। यहां पर देखिए एक जेड स्प्रे हमें कमोड शीट के लिए फिट करना है, यहां पर हैंड शावर के लिए हमें यहां पर एक पॉइंट देना है। इसके अलावा हमें एक पॉइंट फ्लश टैंक के लिए देना है और एक हमें सिंपल सा नल लगाना है। चलिए कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास 1x1 की देखिए सीपीवीसी मटेरियल है और सीपीवीसी फिटिंग कर रहे हैं तो 1x1 की हमारे पास टी है, 1x1 का एल्बो है, ये हमारे पास 1/2 की टी है और ये हमारे पास MTA है जिसका कनेक्शन हमें कंसील्ड वाल्व में करना होता है। देखिए हमारे पास एक कंसील्ड वाल्व है जो कि हम शावर के लिए फिट करते हैं। देखिए और इसके अलावा हमारे पास ये FTA है, दीवार के आर पार यदि हमें कोई पॉइंट देना होता है तो वहां पर हम FTA का यूज करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ब्रास एल्बो है, जितना भी पॉइंट का कनेक्शन किया जाता है चाहे नल हो या शावर हो सभी का पॉइंट का कनेक्शन हमें यहां पर ब्रास एल्बो में करना होता है। ये कंसील्ड वाल्व जो कि हम शावर के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रेडियोसर की जरूरत होगी और यह टेफ्लॉन टेप है। देखिए टेफ्लॉन टेप, इसके अलावा हमें वहां पर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो CPVC फिटिंग कर रहे हैं तो सॉल्वेंट जो होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चलिए अब हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेन लाइन आ रही है वो 1 इंच का वहां पर हमें पाइप डालना होगा और जितने भी पॉइंट या नल हमें कनेक्ट करना है सबके लिए आधे इंच की लाइन करना होगा, इसलिए हमने 1/2 की यहाँ पर टी लिया है। देखिए एक हमारे पास ठंडे पानी के लिए एक टी कनेक्ट किया है, एक शावर के लिए कनेक्ट किया है। देखिए सबसे पहले दोनों टी को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। जो टी कनेक्ट किया है हमने 1/2 की कनेक्ट किया है, एक शावर के लिए और एक ठंडे पानी के कनेक्शन के लिए। देखिए जब आप इस तरह से अटैच करें तो सभी पॉइंट्स ने एकदम सीधा होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए दोनों टी ने एकदम सीधा होना चाहिए, इसमें जरा सी भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। देखिए एकदम सीधा हो चुका है। देखिए ये दो हमारे पास टी अटैच हो चुकी है, इस तरह से आपको अटैच करना है और सॉल्वेंट अच्छे से लगाना है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर गीजर में जो ठंडा पानी जाएगा उसके लिए टी कनेक्ट किया है। गीजर के लिए भी हमने जो टी कनेक्ट किया हुआ 1/2 की टी को कनेक्ट किया है। चलिए पाइप को हमें साइज देख लेना है और उसी साइज का सेम पाइप हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। 19.5 इंच का यहाँ पर पाइप की हमें कटिंग करना होगी। देखिए इस तरह से पाइप की कटिंग कर हमें यहाँ पर दोनों टी को जोड़ लेना है। सबसे पहले जो हमारी मेन लाइन आ रही है, जो 1 इंच की लाइन आ रही है, उसका हमें सीधा कनेक्शन कर लेना है। देखिए हमारी मेन लाइन जस्ट जा रही है इसलिए हम 1 इंच का कनेक्शन कर रहे हैं। सॉल्वेंट अच्छे से लगाया और उस टी से हमें जो गीजर में ठंडा पानी जाएगा उस टी को अटैच कर लेना है। देखिए अच्छे से हमें यहाँ पर फिट करना है, इसका ध्यान रखना है और सभी पॉइंट्स ने एकदम सीधा होना चाहिए।
चलिए अब हमें मेन लाइन के लिए जो बेसिन कनेक्ट करना है, बेसिन के लिए देखिए हमें यहां पर 1/2 का रिड्यूसर यूज कर रहे हैं। देखिए जो हमारे पास बेसिन के लिए एक टेप आएगा उसमें हमें आधे इंच की लाइन लेकर जाना है, तो 1/2 का रेड्यूसर हमें यहां पर यूज करना है। देखिए रेड्यूसर को कनेक्ट करने के लिए एक पाइप का जॉइंट हमें करना होगा। देखिए अच्छे से हमें सॉल्वेंट लगाकर इस रेड्यूसर को जोड़ लेना है। अब इसके आगे जो लाइन कनेक्ट की जाएगी वो आधे इंच की लाइन कनेक्ट की जाएगी। देखिए रेड्यूसर को हमें यहां पर अटैच कर लेना है। यहां से हमें एक बेसिन के लिए पॉइंट लेकर जाना है। इसके लिए देखिए हमने यहां पर रेड्यूसर कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि जितने भी पॉइंट दिए जाते हैं वो आधे इंच की लाइन में दिए जाते हैं। देखिए यहां पर जोड़ लिया है। अब यहां पर हमें एक एल्बो कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि लाइन को हमें 90 डिग्री टर्न करना है, तो उसके लिए देखिए हमने यहां पर एक एल्बो कनेक्ट कर लिया है। पाइप का साइज आपको प्रॉपर लेना है। देखिए इस तरह से पाइप का आपको प्रॉपर साइज ले लेना है, थोड़ा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। देखिए यहां पर इसे अटैच कर लिया है। अब चूंकि हमारे पास बेसिन के लिए जो पॉइंट आएगा वो दीवार के उस तरफ आएगा, इसलिए वहां पर हम ब्रास एल्बो कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम वहां पर FTA कनेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से अब हमारे पास जो बेसिन के लिए पॉइंट आएगा वो उस तरफ आएगा, तो हम यहां पर सिंपल सी एक एल्बो कनेक्ट कर लेते हैं और एल्बो के आगे हम एक FTA कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए दीवार के उस तरफ जो भी पॉइंट आता है उसके लिए हम FTA कनेक्ट करते हैं। देखिए इस एल्बो को हमें यहां पर जोड़ देना है। देखिए एल्बो यहां पर जुड़ चुकी है। एल्बो के आगे हमें एक FTA कनेक्ट करना है। यहां पर हम डायरेक्ट ब्रास एल्बो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो जहां पर भी दीवार के उस पर हमें जो भी पॉइंट देना होता है उसके लिए हम FTA कनेक्ट करते हैं। देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर इसको एकदम सीधे शेप में रखना है। देखिए इस तरह से हमारी प्रॉपर लाइन बन रही है। अब हमें यहां पर FTA कनेक्ट करना है। देखिए ये FTA होता है, यदि आप बिगिनर से है तो देखिए जो FTA होगा वो दीवार के उस तरफ से फिट किया जाएगा। देखिए यहां से FTA हम यहां पर एक पाइप के द्वारा एक जॉइंट कर लेते हैं। देखिए कितने साइज का पाइप आ रहा है, सेम साइज का पाइप आपको लेना है, इसमें थोड़ा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए ये बेसिन के लिए हम यहां पर जस्ट एक पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बेसिन के लिए हमें यहां पर कनेक्ट करना है, इससे हमें जोड़ना भी होगा तो हम जोड़ लेते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। देखिए यहां पर हमें अच्छे से पकड़कर पिंचेस की सहायता से इसे अच्छे से किसी भी आप कंपोनेंट को ले सकते हैं, अच्छे से पकड़ के टाइट फिट करना है। देखिए यहां पर हमारे पास जो बेसिन का पॉइंट है वो हो चुका है। अब हमें गीजर के इनपुट लाइन कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए इनपुट लाइन कनेक्शन के लिए यहां पर हमें एक ब्रास एल्बो कनेक्ट करना है, और जो हमने देखिए यहां पर एक टी कनेक्ट किया है 1/2 की, उससे यहां पर हमें साइज ले लेना है। देखिए जो गीजर के लिए पॉइंट दिया जाता है वो 6 फीट हाइट पर नॉर्मली दिया जाता है, और जो झिरी की जाती है वो 18 से 20 इंच पर की जाती है। देखिए यहां से आपको पाइप का साइज प्रॉपर ले लेना है, और उस ब्रास एल्बोस पे जो भी साइज आ रहा है उस साइज का हमें पाइप को कनेक्ट कर लेना है। ये जो हम हाइट रखते हैं गीजर की हो चाहे किसी भी चीज की हो, ये बाथरूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बाथरूम छोटा है तो 1-2 इंच कम ज्यादा भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास ये जो टी है, इस टी में हमें देखिए इस पाइप को ज्वाइंट कर देना है। देखिए ये जो कनेक्शन किया है ये हमने गीजर के लिए इनपुट लाइन कनेक्शन किया है, जिसकी नॉर्मली जमीन से जो हाइट होती है वो 6 फीट हाइट पर होती है, और इसे आप सेंटिंग कील के सहायता से प्रॉपर फिट कर दीजिए। देखिए हमारे पास इनपुट लाइन कनेक्शन यहां पर हो चुका है। अब हमें इनपुट लाइन के लिए एक नल कनेक्ट करना है जो कि ठंडे पानी के लिए होने वाला है। तो उसकी जमीन से जो हाइट होती है वो 25 या 26 इंच ली जाती है। अभी यहाँ पर जब फर्श फिट किया जाएगा तो जमीन का जो लेवल है वो 4 इंच ऊपर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको लेवल से लेकर चलना है, 4 इंच आपको माइनस करके 26 इंच यहाँ पर ले लेना है। देखिए इस तरह से हमें एक ब्रास एल्बो कनेक्ट कर लेना है, और ब्रास एल्बो को यहां पर इस टी से जोड़ देना है, जो कि हमने 1/2 की टी कनेक्ट किया है। ठंडे पानी के लिए जो कनेक्शन होगा वो आधे इंच का कनेक्शन किया जाएगा। देखिए यहां से ब्रास एल्बो को हमें प्रॉपर फिट कर देना है। ये हमारे पास ठंडे पानी के लिए कनेक्शन हो चुका है। इसकी जमीन से एक बार फिर से जो हाइट होती है वो 25 से 26 इंच रखी जाती है।
अब हम शावर के लिए कंसील्ड वाल्व कनेक्शन कर लेते हैं। कंसील्ड वाल्व में दोनों तरफ एमटीए कनेक्ट करना होता है। देखिए हमारे पास एमटीए होता है जो कि हमें कंसील्ड वाल्व के दोनों साइड कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमटीए है, एमटीए पर हमें टेफ्लॉन टेप लगाना है। कम से कम 25 राउंड इसे रोटेट करना है या 25 राउंड हमें टेफ्लॉन टेप लपेटना है। उसके ऊपर अच्छे से सॉल्वेंट लगाना है ताकि वहां पर कोई भी लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना हो। देखिए अच्छे से सॉल्वेंट लगा लिया। अब हमारे पास जो दूसरा एमटीए है उस एमटीए को भी कनेक्ट करना है। और कंसील्ड वाल्व में आपको एक डायरेक्शन दी जाती है, इनपुट लाइन किधर से देना है और आउटपुट लाइन किधर से देना है। तो उस डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है और पानी की सहायता से आपको दोनों ही एमटीए को अच्छे से फुल टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से हमें प्रॉपर फिटिंग करना है और डायरेक्शन का आप ध्यान रखिए, इनपुट लाइन किधर से आएगी और आउटपुट लाइन किस तरफ जाने वाली है। देखिए यहाँ पर जो आपको एरो दिया जाता है वो डायरेक्शन के लिए दिया जाता है, इनपुट लाइन किधर है और आउटपुट लाइन किधर है। और हमें जो कंसील्ड वाल्व फिटिंग करना है वो जमीन से करीब 3 से 3.25 फीट हाइट पर फिट किया जाता है। देखिए यहाँ पर कंसील्ड वाल्व की जो हम लाइन से हाइट ले रहे हैं तो वो 16 इंच हाइट ले रहे हैं और जमीन से जो हमने झीरी किया है वो 20 इंच पर किया है। तो इस तरह से जो कंसील्ड वाल्व की हाइट होती है वो हमें 3 फीट पर रखना होती है। देखिए कंसील्ड वाल्व को हम इनपुट लाइन कनेक्शन पहले कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कंसील्ड वाल्व की हाइट हमें 3 फीट रखना होती है। एक बार फिर से, यदि आप बिगिनर्स हैं तो इन हाइट का जरूर ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से कंसील्ड वाल्व इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब हमें शावर के लिए एक पॉइंट देना है। तो इस शावर के लिए हमें एक ब्रास एल्बो कनेक्ट करना है और सभी लाइंस को एकदम सीधा होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हमारे पास जो शावर के लिए पॉइंट कनेक्ट किया जाएगा वो जमीन से 7 से 7.5 फीट हाइट पर किया जाता है। यदि आपके पास बाथरूम छोटा है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यदि बाथरूम का हाइट ज्यादा है तो आप इसे हल्का सा बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो हमने शावर के लिए पॉइंट दिया है वो 7 फीट हाइट पर दिया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एमटीए कनेक्ट किया है, एमटीए से एक लाइन कनेक्ट कर इस तरह से शावर के लिए एक पॉइंट दे देना है। देखिए शावर के लिए हमारे पास प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। अब इसे सैंडिंग कील की सहायता से प्रॉपर फिट कर देना है। अब चलिए हमें गर्म पानी के लिए गीजर आउटपुट लाइन कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों टेप या दोनों नल होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है 8 से 9 इंच हमें लेना होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हल्की से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम 8 इंच का डिफरेंस यहाँ पर दोनों नलों के बीच में ले रहे हैं और जो हमारे पास शावर का पॉइंट है उसे 4-4 इंच पर दोनों ही टेप को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एल्बो कनेक्ट कर लेना है जो कि गीजर की आउटपुट लाइन होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर इस एल्बो को कनेक्ट कर लेना है। एक बार फिर से जो ठंडे पानी और गर्म पानी की जो लाइन होती है उसको जो हमारे पास नल कनेक्ट किया जाता है वो 8 से 9 इंच की डिस्टेंस पर कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने एल्बो कनेक्ट कर लिया है। कितना साइज लग रहा है आप पहले मेजर कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने मेजर करके प्रॉपर यहाँ पर एल्बो कनेक्ट कर लेना है। ये जो लाइन होने वाली है जो गीजर से गर्म पानी आता है, गर्म पानी के लिए हम यहाँ पर लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। यदि आप यूपीवीसी फिटिंग करते तो यहाँ पर आपको सीपीवीसी का छोटा सा कनेक्टर कनेक्ट करना होता, बट यहाँ पर हम सीपीवीसी फिटिंग कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी हमारी पाइप फिटिंग हो रही है वो हेवी पाइप से हो रही है, इसलिए हमें अलग से पाइप डालने की जरूरत नहीं है। यदि आप यूपीवीसी फिटिंग करते तो गीजर के लिए आपको अलग से सीपीवीसी फिटिंग करना होती। देखिए यहाँ पर हमें ब्रास एल्बो कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर गीजर की जो हमने हाइट दी है जो कि 6 फीट हाइट दिया है, 6 फीट हाइट पर इसे कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारे पास गीजर की इनपुट लाइन एंड आउटपुट लाइन कनेक्शन भी हो चुका है। इसके अलावा शावर कनेक्शन भी हो चुका है और ठंडे पानी के लिए भी एक नल का कनेक्शन हो चुका है। हमारी बाथरूम फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पर सभी पाइप्स का आपको सैंडिंग कील के सहायता से प्रॉपर फिट कर लेना है और हमें कमोड शीट के लिए पॉइंट्स देना है जिसमें हमें जेड स्प्रे भी लगाना है और हैंड शावर भी कनेक्ट करना है। इसके अलावा सिंपल एक टेप कनेक्ट करना होगा
और एक हमें फ्लश टैंक के लिए पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा एक नल आने वाला है, तो उसके लिए देखिए हमने 1/2 की टी का यूज किया है। यहाँ पर हमारे पास कमोड शीट के लिए जो सिंपल एक नल फिट किया जाता है, सिंपल नट फिट किया जाएगा। देखिए नल के लिए हमें एक पॉइंट कनेक्ट करना होगा। तो जो मेन लाइन है वो हमारे पास 1 इंच की लाइन है। देखिए 1 इंच का हमने पाइप लेना है और इसे अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर लाइन को इस तरह से जोड़ लेना है। तो इस तरह से लाइन को हमें प्रॉपर सॉल्वेंट की सहायता से जोड़ लेना है। देखिए यहां से हमारे पास जो कमोड शीट का एक टेप या नल कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए पॉइंट यहां पर मेन लाइन हमारी बन चुकी है। अब हमें एक जेड स्प्रे कनेक्ट करना है और जेड स्प्रे के साथ एक हैंड शावर भी कनेक्ट करना है। तो चलिए यहां से लाइन को आगे ले जाते हैं और एक एल्बो हमने कनेक्ट किया है। देखिए एल्बो यहां पर कनेक्ट किया है, जिससे लाइन हमारी 90 डिग्री टर्न होगी। देखिए एल्बो को यहां पर प्रॉपर पाइप का हमें साइज लेकर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर हमारी लाइन टर्न होगी। अब यहां से फर्स्ट हम जेड स्प्रे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए यहां से लाइन को हमको लेकर जाना है और किसी भी कंपोनेंट में हल्का सा भी बांका नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। कमोड शीट के लिए जो हमें टेप फिट करना है, उसकी जमीन से जो हाइट होगी फर्श लगने के बाद करीब 10 से 12 इंच होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम जो ब्रास एल्बो यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं वो नीचे की तरफ होते हुए कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो जीरी की है वो करीब 19 से 20 इंच पर की है। देखिए यहाँ पर करीब 3 से 4 इंच का हमें एक पाइप का जॉइंट लेना है और ब्रास एल्बो को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जिसमें हमारे पास जो कमोड शीट के लिए जो टेप फिट किया जाएगा यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक जेड स्प्रे फिट किया जाएगा, तो इसके लिए 1/2 की टी हमने कनेक्ट किया है। देखिए जेड स्प्रे के लिए एक लाइन हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और एक हमें हैंड शावर भी फिट करना है। यदि आपको जेड स्प्रे या हैंड शावर एक ही कोई फिट करना है तो फिर आप एक ही लाइन ले सकते हैं, बट हमें जेड स्प्रे भी फिट करना है और हैंड शावर भी लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टी कनेक्ट करना होगी। देखिए यहाँ पर पहले हमें पाइप का साइज ले लेना है। देखिए पाइप का साइज प्रॉपर लेने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। चलिए इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एकदम सीधा होना चाहिए। यदि आप बिगिनर्स हैं तो इसका जरूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमें एक हैंड शावर भी फिट करना है, तो उसके लिए देखिए हमने 1/2 की टी कनेक्ट किया है, क्योंकि जेड स्प्रे और हैंड शावर के लिए हमें आधे इंच की लाइन लेना होगी। तो 1/2 की देखिए इस तरह से हमने टी कनेक्ट किया है और यहाँ पे पाइप का हमें प्रॉपर साइज ले लेना है और इसे कटिंग कर लेना है। चलिए कटिंग करने के बाद इसे हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए ये हमारी मेन लाइन बन रही है, जो कि 1 इंच की लाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एल्बो कनेक्ट किया है, जिससे लाइन को टर्न किया जा सके। देखिए इस तरह से एल्बो कनेक्ट कर लेना है और पाइप का जो भी साइज है उसे प्रॉपर साइज लेकर आपको कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर लाइन बन चुकी है। अब हमें एक फ्लश टैंक के लिए भी पॉइंट देना होगा। तो फ्लश टैंक हमेशा शीट के पीछे की तरफ दिया जाता है, तो शीट के पीछे की तरफ हमें एक फ्लश टैंक के लिए पॉइंट देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने जीरी किया है यहाँ से पाइप को ले लेना है। ये फ्लश टैंक के लिए पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि शीट के पीछे की तरफ दिया जाएगा। देखिए यहाँ से हमें पाइप का प्रॉपर साइज ले लेना है और इसे फिट कर लेना है। अभी आप सॉल्वेंट के जरिए मत फिट कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको पाइप को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए इस तरह से आपको पहले प्रॉपर पाइप का साइज ले लेना है और इसे फिट कर लेना है। जो फ्लश टैंक होता है वो हमेशा शीट के पीछे की तरफ फिट किया जाता है। इसकी भी जो हाइट आपको लेना होगी करीब 3 फीट लेना होगी। 3 फीट हाइट पर आपको फ्लश टैंक को फिट करना होगा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर पाइप का साइज ले लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मेन लाइन है वो 1 इंच की लाइन हमने लिया है। देखिए इस तरह से पाइप ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एक टी कनेक्ट करना होगी, जो कि हम 1/2 की टी हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम फ्लश टैंक के लिए एक पॉइंट यहाँ पर दे सके। देखिए टी से यहाँ पर एक पॉइंट हमें देना है। अब हमें एक ब्रास एल्बो के साथ पाइप को ज्वाइंट कर देना है, जिससे फ्लश टैंक के लिए पॉइंट दिया जा सके। चलिए अब हमें यहाँ पर सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम जेड स्प्रे के लिए एक ब्रास एल्बो कनेक्ट कर रहे हैं। जेड स्प्रे की भी जो हाइट होगी करीब 3 फीट हमें यहाँ पर लेना होगी।
देखिए जेड स्प्रे की जो हम हाइट ले रहे हैं करीब 3 फीट पर आपको यहाँ पर लेना होगी। इस तरह से ब्रास एल्बो का आप प्रॉपर साइज ले लीजिए और इसे यहाँ पर एक पाइप के सहायता से कनेक्ट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 30 इंच से लेकर के 36 इंच तक की हाइट का आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर 3 फीट हाइट पर इसे प्रॉपर फिट कर रहे हैं। देखिए जेड स्प्रे के लिए आपको इस पॉइंट को एकदम सीधा रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए जेड स्प्रे के लिए पॉइंट हो चुका है। अब एक पॉइंट हमें हैंड शावर के लिए कनेक्ट करना है, तो हैंड शावर के लिए भी एक पाइप इसी तरह से हमें सेम हाइट पर रखना है, इसका ध्यान रखिए। दोनों पॉइंट आपके एक ही हाइट पर होना चाहिए। देखिए हैंड शावर के लिए भी सेम हाइट पर हमें एक पॉइंट लेकर पाइप के सहायता से ज्वाइंट कर लेना है। आप जेड स्प्रे एंड हैंड शावर की हाइट थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, ये बाथरूम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम जो फिट कर रहे हैं हैंड शावर एंड जेड स्प्रे वो 36 इंच हाइट पर फिट कर रहे हैं। देखिए सेम साइज का हमें यहाँ पर एक ब्रास एल्बो कनेक्ट करना है और इसे इस तरह से फिट कर देना है। अब हमें फ्लश टैंक के लिए एक पॉइंट कनेक्ट करना है, तो फ्लश टैंक में भी देखिए हमें एक ब्रास एल्बो लेना है और ब्रास एल्बो को देखिए इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है और एक पाइप के सहायता से इसे कनेक्ट कर लेना है। देखिए फ्लश टैंक के लिए भी हमारे पास इनपुट लाइन कनेक्शन हो चुका है। देखिए फ्लश टैंक में भी हमने यहाँ पर 1/2 की टी का यूज किया है, मतलब आधे इंच का ही हमने फ्लश टैंक के लिए भी कनेक्शन किया है। यहाँ से अब हमारे पास जो ऊपर जो लाइन है वो टैंक से ले जाकर हमें जोड़ देना है, जहां टैंक से हमारा प्रॉपर कनेक्शन पानी का आने वाला है। देखिए यहाँ पर अभी हमें छत में होल करना होगा जो सीधा हमारे पास टैंक में जाने वाला है। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर पाइप फिटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर एक बेसिन का पॉइंट दिया है। देखिए बेसिन के टेप को भी आपको अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। देखिए बेसिन का पॉइंट हो चुका है। यह हमारे पास एक गर्म पानी के लिए कनेक्शन है। देखिए ये गीजर की आउटपुट लाइन है। देखिए गीजर की आउटपुट लाइन और ये गीजर की इनपुट लाइन है। देखिए यहाँ से गीजर की इनपुट लाइन, ये गीजर का आउटपुट है, ये हमारे पास इनपुट लाइन है। ये कंसील्ड वाल्व हमने शावर के लिए कनेक्ट किया है। ये शावर का पॉइंट है जो कि हमने 7 फीट हाइट पर फिट किया है। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कमोड शीट है उसके लिए टेप फिट किया है जो कि करीब 8 से 10 इंच हाइट पर फिट किया है। यहाँ पर हमने जेड स्प्रे एंड हैंड शावर के लिए पॉइंट दिया है और पीछे की तरफ हमने फ्लश टैंक के लिए पॉइंट दिया है और यहाँ से हमारी इनपुट लाइन आ जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह अटैच लेड बाथ कंप्लीट फिटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।